जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे धन योग इन कुंडली। अब धन योग क्या है, कौन कौन से दो हाउसेस हैं, एक तो सेकंड हाउस है और एक 11th हाउस है। अब इन दोनों के लॉर्ड अगर एक ही है या अलग अलग है और वो किसी भी हाउस में बैठे हुए हैं तो धन योग करते हैं। खास करके अगर केंद्र में बैठे हुए हैं, मानो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कुंभ लगन लिया मैंने। कुंभ लगन का लॉर्ड होता है सैटर्न। अब कुंभ लगन के अंदर सेकंड हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, जुपिटर। मीन राशि और धनु राशि दोनों का लॉर्ड होता है जुपिटर। अब जुपिटर जोन सा है, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, तो वो धन योग आपका बन जाता है। आपको बहुत बहुत मुबारकें हों कि भगवान ने आपको धन योग दिया। अगर इन दोनों का लॉर्ड इकट्ठे है, एक ही है, जैसे कुंभ लगन के अंदर सेकंड हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड जुपिटर होता है। अगर आप फर्स्ट हाउस से हो तो फर्स्ट के हाउसेस के काम करोगे। 4th हाउस है तो प्रॉपर्टी से लेकर के धन कमाओगे। 7th हाउस है तो पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिज ब्यूरो, इन सब से पैसा बहुत कमाओगे। अगर 10th हाउस में तो प्रोफेशन को देखना पड़ेगा, पिता के काम से। 11th में अगर जुपिटर बैठा है या 9th में बैठा है तो धर्म के काम से। तो इसी तरीके से अगर आपका 6th हाउस में बैठा है तो गवर्नमेंट जॉब के काम से आप बहुत ज़्यादा धन कमाओगे। अब मानो मैं बोलता हूँ कि इसके अंदर देखना कैसे है कि जुपिटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। अब इसके लिए जुपिटर को, अगर जुपिटर है आपका, कुंभ लगन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 2, 7, 10, 11 आते हैं नाड़ी कैलकुलेशन में, ये 2, 7, 10 और 11 हाउसेस हैं जो पैसा जनरेट करते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये करियर, इनकम, प्रोफेशंस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें आते हैं तो ये धन योग एक्टिव होगा। और धन योग कब एक्टिव होगा, जब दशा चलेगी जुपिटर की, ठीक है कि नहीं, जुपिटर की दशा चलेगी। अब ये मैंने तुला लगन की कुंडली ली है। सेकंड का लॉर्ड मार्स है, मंगल है, और 11th का लॉर्ड सन है। अब ये मार्स या सन कहीं पे भी बैठ जाए, सन यहाँ पे बैठ जाए, मार्स यहाँ पे बैठ जाए, मार्स और सन यहाँ पे बैठ जाए, या कहीं पे भी बैठ जाए मार्स और सन, तो ये धन योग आपकी कुंडली में लग गया। पर ये मार्स और सन की दशा पीरियड में एक्टिव होगा, वो भी तब जब मार्स और सन की दशा पीरियड में 2, 7 मार्स और सन के अंदर अगर नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाते हो वो पॉजिटिव निकलते हैं। 5, 6, 8, 12 नहीं होना चाहिए। 2, 7, 10, 11 अगर प्योर है तो ये इतना धन देगा आपको सोच नहीं सकते। तो ये धन योग है जो कि आपकी कुंडली में। चेक करिए, कमेंट करिए मुझे अगर आपके ये धन योग है।